तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.4 से पहले रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। एक रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बता दूंगा। इफ P अपॉन Q इज अ रैशनल नंबर, सपोज अगर हम कहते हैं कि P अपॉन Q एक रैशनल नंबर है, तो एक रैशनल नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल। सो इट्स डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि अगर इस रैशनल नंबर को मुझे डेसिमल फॉर्म में लिखना होगा तो इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा। सो इट इज डेसिमल एक्सपेंशन इज either terminating decimal or non-terminating recurring decimal। यानी कि एक रैशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल होता है। तो यही हमने पढ़ा है पीछे इसके इंट्रोडक्शन में। इट डिपेंड्स अपॉन किस पर ये डिपेंड करता है, द प्रॉपर्टी। It depends upon the property of its denominator। ये इसकी डिनोमिनेटर की एक खास प्रॉपर्टी है जिस पर ये डिपेंड करता है कि रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है। उसी प्रॉपर्टी पर ये डिपेंड करता है। नंबर 1, इफ Q इज इक्वल टू, अगर Q को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 रेज़्ड टू पावर m, अगर इसका मतलब है Q की प्राइम फैक्टराइजेशन करके वहां पर सिर्फ आपको 2 मिलेगा। डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, वहां उस प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 आता है, एक बार नहीं कितनी बार आता है वो हमें m मालूम होता है। m मतलब हो गया उसका पावर कुछ भी हो सकता है, यानी 2 कैन बी 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर इफ देयर एग्जिस्ट्स ओनली 2, ये है। इफ q इज इक्वल टू 2 रेज़्ड टू पावर m और 5 रेज़्ड टू पावर m, अगर 2 रेज़्ड टू पावर m फॉर्म में नहीं होगा फिर ये 5 रेज़्ड टू पावर m फॉर्म में होगा। इसका मतलब है कि अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 5 आता है और 2 रेज़्ड टू पावर m इंटू 5 रेज़्ड टू पावर n, यानी 2 भी आता है उसमें और 5 भी आता है उसमें, कितनी बार ये आते हैं हार्डली मैटर्स। वेयर m and n belongs to natural numbers, then it is a terminating decimal। तो फिर ये क्या होगा, सिर्फ टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 2 आता है या सिर्फ 5 आता है या दोनों 2 भी और 5 भी आते हैं, कोई और फैक्टर इनके साथ नहीं आना चाहिए। जैसे लास्ट टाइम आपने नंबर एंड्स इन 0, उसमें हमने पढ़ा 2 इंटू 5 इंटू डैश डैश, यानी कोई और फैक्टर भी उसके साथ आ सकता है, लेकिन यहां पर नहीं चलेगा। अगर आपको दिखाना है इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, then it must be only 2, only 5 or both 2 and 5, then it is terminating decimal। Number 2, if Q is not of the form 2 raised to power m or 5 raised to power m or 2
raised to power m into 5 raised to power n, where m and n belongs to natural numbers, then it is a non-terminating recurring decimal. यानी अगर डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन करते करते आपको 2, 5 या दोनों 2 और 5 नहीं मिलते हैं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल बन जाता है. दिस वाज थ्योरम 1.7 और इसी थ्योरम 1.7 या थ्योरम 1. दिस वाज थ्योरम 1.5. दिस वाज थ्योरम 1.5 and 1.6. This is 1.5, this is 1.6. और इन्हीं दो थ्योरम्स पर आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं. It is without actually performing long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal or non-terminating repeating decimal expansion. आपके पास एक रैशनल नंबर है, सपोज 13 डिवाइडेड बाय 3125. आप बताइए क्या इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा. पहली बात यह है कि ये रैशनल नंबर है ऑब्वियसली, एंड एवरी रैशनल नंबर इज हैविंग ईदर टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल. तो मैंने आपको बताया टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल डिपेंड करता है किस पर, प्रॉपर्टी ऑफ इट इज डिनोमिनेटर. तो हमें इसकी डिनोमिनेटर की प्रॉपर्टी को चेक करना है. हम इसके सोल्यूशन में d डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 3125. 3125 मैंने डिनोमिनेटर नोट कर दिया. अप्लाइंग, इस पर मैं क्या अप्लाई कर रहा हूं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स. इस पर अरिथमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई करेंगे तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है. लेट अस डिवाइड 5 7 का इट इज डिविजिबल बाय 5. 5 6 आर 30, कैरी 1 हो गया 12, 5 2 आर 10, कैरी 2 हो गया 25, 5 5 आर 25. दिस इज 5 1 आर 5, 5 5 आर 25. दिस इज 5 2 आर 10, 5 1 आर 5. ओके, फिर से मैं चेक कर रहा हूं. 5 6 आर 30, इट इज डिविजिबल बाय 5 एज इट इज 5 6 आर 30, कैरी 1 हो गया 12, 5 2 आर 10, कैरी 2 हो गया 25, 5 5 आर 25. फिर आता है 5 1 आर 5, सॉरी 5 1 आर 5, वहां से 1 निकल के 12 बन जाता है. 5 2 आर 10, 5 5 आर 25. फिर आता है 5 2 आर 10, 5 5 आर 25. फिर आता है 5 5 आर 25. Therefore 3125 is equal to 5 into 5 into 5 into 5 into 5. That is equal to 5 raised to power 5, which is equal to 5 raised to power m. मैंने बता दिया अगर डिनोमिनेटर को हमने एक्सप्रेस किया एज 5 raised to power m फॉर्म तो वो क्या होता है, Therefore 13 upon 3125 is a terminating decimal. तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया. मैंने डिवाइड नहीं किया, पूरा 13 को 3125 से मैंने डिवाइड नहीं कर दिया. विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन आई इजिली से दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. कैसे मुझे ये पता चला, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इट इज डिनोमिनेटर. जैसे दूसरा पार्ट हम करेंगे 17 upon 8, समझ गए ना आप. तो हम सॉल्यूशन में लिखते हैं डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 8. फिर इस डिनोमिनेटर पर हम करते हैं अप्लाइंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स. सो 8 कैन बी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या कहती है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. ये कंपोजिट नंबर है. 2 4s are 8 and 2 2s are 4. So therefore 8 is equal to 2 into 2 into 2.
which is equal to 2 raised to power 3 which is equal to 2 raised to power m। हमने पढ़ा है अगर डिनोमिनेटर 2 raised to power m फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सके, therefore 17/8 is a terminating decimal। This was part number 2। अभी पार्ट नंबर 3 को देखते हैं। पार्ट नंबर 3 में है 64 डिवाइडेड बाय 455। जैसे कि हम लिखेंगे इन इट सोल्यूशन d इज इक्वल टू 455, अप्लाइंग FTA। जब मैं इस पर FTA अप्लाई कर रहा हूं तो 455 को मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 5 से डिविजिबल है, 5 9 हजार 45, 5 1 हजार 5, 3 से 7 से 7 13 हजार 91। सो 455 is equal to 5 into 7 into 13 which is not equal to 5 raised to power m or 2 raised to power m or 2 into 5 raised to power mn। ये तो इस फॉर्म का नहीं आ गया। जब ये इस फॉर्म का ही नहीं आ गया तो हम कह सकते हैं therefore 64/455 is non-terminating recurring decimal। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में नहीं आता है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। तो अब इस तरह से आपको ये समझ आया कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव which have terminating decimal। अब इन ही नंबर्स का जो टर्मिनेटिंग डेसिमल देते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट जिनमें टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है, आप उनका डेसिमल लिखिएगा। तो उस डेसिमल लिखने के लिए कौन सी फार्मूला आपने यूज करने है वो जरा देखिए। वो थ्योरम ये है, वही तो थ्योरम 1.7 है। थ्योरम 1.7 ये क्या है? A rational number P upon Q a rational number P upon Q which is a terminating decimal can be expressed in the form of decimal, in the form of a decimal number। एक रैशनल नंबर P अपन Q को हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए डेसिमल नंबर बाय फॉलोइंग मेथड। किस मेथड से? इफ Q is equal to 2 raised to power m, then multiply numerator and denominator by 5 raised to power m। If Q is equal to 5 raised to power m, then multiply numerator and denominator by 2 raised to power m। If Q is equal to 2 raised to power m into 5 raised to power n, अब अगर 2 raised to power m और 5 raised to power n होता है तो क्या करना है हमें? हमें इस m और n where m and n belongs to integers, sorry, where m and n belongs to whole numbers, तो हमने क्या करना है उस वक्त? जो कोई भी नंबर कम पड़ेगा, if
m इज लेसर देन n, अगर m छोटा है n से तो कितना ये काम है उसी से मल्टीप्लाई करना, देन मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n minus 2 raised to power n minus m. If n is lesser than m, then multiply numerator and denominator by 5 raised to power m minus n. अब समझिए ना आप, इसका मतलब है एनी हाउ जब आपको डेसिमल फॉर्म देनी है किसी रैशनल नंबर की तो आपको डिनोमिनेटर एनी हाउ इस फॉर्म में लिखना है 2 into 5, फिर m अगर 2 का पावर m और 5 का पावर n, यानी अगर m छोटा है वो तिलपेन है 2 h पार है तो हमें मल्टीप्लाई करना है उसी 2 से, कितने n माइनस m, अगर n छोटा है m से, इफ n इज लेसर देन m, तो फिर हमें वहां पर 5 कम पड़ेंगे तो फिर हमें 5 से ही मल्टीप्लाई करना है। अब मैं आपको दिखाता हूं, दिस वाज थ्योरम 1.7। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 के लिए पहला पार्ट है 13/3125। अब इसका लिखना है डायरेक्ट, आपको वहां पर क्वेश्चन है राइट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/3125। मैं लिखूंगा सॉल्यूशन में 3125, यहां पर मैं इसका रफ वर्क करता हूं, रफली 3125। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 6 are 30, 5 2 are 5 5 are 5 1 are 5 2 are 5 5 are 5 2 are 5 5 are and 5 5 are। तो मैं लिखूंगा 3125 इज इक्वल टू 5 रेज्ड टू पावर 5, 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, देयरफॉर 13 डिवाइडेड बाय 3125 इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 5 रेज्ड टू पावर 5। अब तो 2 इसमें है ही नहीं, मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 रेज्ड टू पावर 5 से यहां पर भी और 2 रेज्ड टू पावर 5 से यहां पर भी, विच मीन्स 13 into 2 रेज्ड टू पावर 5 कर रफ वर्क इसी की तेनस। जब इसको रफ वर्क से किया हमने 2 2 4 2 8 2 16 2 32 बनता है, वो 32 है, डिवाइडेड बाय इट इज 5 into 2, पावर तो दोनों का सेम है ना 5, इट कैन बी 5। देन आप रफ वर्क करके 32 into 13 करिए, 3 2 are 6, 3 3 are 9, 1 2 are 2, 1 3 are 3, 6 9 plus 2 11, 3 plus 4 1, it is 416 divided by 5 2s are 10 raised to power 5। It means that 416 divided by 10 raised to power 5 means 1 and 5 zeros, 0। अब इसको डेसिमल, 0 के बदले 6, सेकंड 0 के बदले 1, थर्ड 0 के बदले 4, अब 2 और 0 है, इनको यहां पर ही लिखिए, इंस्टेड ऑफ 1 यू विल पुट डेसिमल एंड 0। दिस इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ 13/3125, इट इज 0.00416। दूसरा पार्ट है 17/8। आप इसके सॉल्यूशन में लिखते हैं 8 इज इक्वल टू 2 क्यूब, therefore 17/8 is equal to 17/2 क्यूब। इसमें क्या कम है 5, अब 5 क्यूब से नीचे भी मल्टीप्लाई और 5 क्यूब से ऊपर भी मल्टीप्लाई, दिस इज 17 into 5 क्यूब मीन्स 125 डिवाइडेड बाय 2 into 5 होल रेज्ड टू पावर 3, कॉमन पावर करके। अब रफ वर्क आपने तैयार किया है 125 into 17, 7 5s are 35 carry 3, 7 2s are 14, 14 plus 3 is 17, 7 1s are 7 plus 1 is 8, 1 5 2 1, जब 1 से मल्टीप्लाई इन तीनों को करेंगे 5, 7 plus 5 is 12, 8 plus 2 is 10 plus carry 1 is 11 and 2,
2125 divided by 2 5s are 10 raised to power 3. 2125 divided by 10 raised to power 3 means 1 and 3 zeros. पहले जीरो के बदले 5, दूसरे जीरो के बदले 2, तीसरे जीरो के बदले 1, 1 के बदले डेसिमल और फिर ये 2.125 इसका आंसर बनता है। तो इस तरह से हर एक रैशनल नंबर जिसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, इसी तरह डिनोमिनेटर को 2 into 5 फॉर्म में देना है, आप इसका डेसिमल निकाल सकते हैं। एक और पार्ट में दिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, ताकि आपको और ज्यादा ये अंडरस्टैंड हो जाएगा। दैट इज पार्ट नंबर 4। एज यू नो पार्ट नंबर 4 इज 15/1600। ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आप 1600 की प्राइम फैक्टराइजेशन यहां पर करिए। 2 8s are 16 0 0, 2 4s are 8 0 0, 2 2s are 4 0 0, 2 1s are 2 0 0, 2 5s are 10 0, 2 25s are and 5 5s are 1 2 3 4 5 6. This can be 15 divided by 2 raised to power 6 into 5 square. 5 तो 2 बार आता है। आप देखो यहां पर मैंने थर्ड पॉइंट जो समझाया था, यहां पर ये कम पड़ गया, 5 स्क्वायर कम पड़ गया। अब कितना ये कम आता है? 6 - 2 is 4, तो ये 4 कम आ गया। आप करेंगे 15 डिवाइडेड बाई 2 raised to power 6 into 5 स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 5 raised to power 4 से, ताकि 5 भी 6 बने, ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई। This is 15 into 5 raised to power 4 means 625 divided by 2 into 5 whole raised to power 6, क्योंकि 2 का भी पावर 6 है और 5 का भी पावर अब 6 आ गया। 15 को मल्टीप्लाई 625 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से। 5 5s are 25 कैरी 2, 5 2s are 10 10 गई बा कैरी 1, 5 6s are 30 plus 1 go 31, 1 5 2 6. This is 5 5 plus 2 is 7, 3 plus 1 is 2, 6 plus 3 is 9. This is 9375 divided by 2 5s are 10 raised to power 6. Again 9375 divided by 10 raised to power 6 means 1 and 6 zeros. पहले जीरो के बदले 5, दूसरे जीरो के बदले 7, तीसरे जीरो के बदले 3, चौथे जीरो के बदले 9, फिर 2 और जीरोस, फिर 1 के बदले डेसिमल और पॉइंट। यहां पर आंसर आता है 0.009375। दिस इज द मेथड हाउ टू चेंज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल इन डेसिमल फॉर्म। तो चलिए बेटा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो। In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form P upon Q, what can you say about the prime factors of Q? पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। इट इज 43.1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये डेसिमल नंबर 1 है। क्या ये डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग? इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे एज इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड। तो फिर हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म P upon Q। तो इसको P upon Q फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर आपने इसको P upon Q फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ Q? देयरफॉर Q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 raised to power m into
5 raised to power n, where m and n are non-negative integers या positive integers. चलिए पार्ट नंबर 2. It is 0.120, 1200, 12000, 12123 times 0 and I dash. आप इस डॉट्स की वजह से कह सकते हैं इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, और यहां पर जो डिजिट इसका रेपिटेशन है, दिस इज नॉट इन अ सीक्वेंस. डिजिट तो यही 3 रिपीट होते हैं 120 120, लेकिन यहां पर 12 के बाद एक 0, यहां पर 12 के बाद 2 0, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है. एज इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डिसिमल. ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डिसिमल है, तो इसलिए ये रैशनल, देयरफॉर इट इज नॉट अ रैशनल नंबर. इट इज नॉट अ, तो ये रैशनल नंबर नहीं है. इट इज नॉट अ रैशनल नंबर. पार्ट नंबर 3. इट इज 43. अब फिर से ये बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9. दिस इज 43 पॉइंट बार 1 2 3 4 5 6 8 9. पहले बार पढ़ना, फिर वो सारे डिजिट जो बार के नीचे आते हैं. तो कोई भी नंबर जो इस फॉर्म का होगा, इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. एज इट इज अ नॉन terminating repeating decimal, therefore it is a rational number. It is a rational number, तो फिर ये rational number होगा. अब अगर ये rational number है and can be expressed और हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं in the form P/Q, और इसको हम P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. बट Q इज नॉट इक्वल टू, लेकिन Q किस फॉर्म का नहीं होगा, 2 raised to power m into 5 raised to power n. इस फॉर्म का Q नहीं होगा. Where m and n are whole numbers, जहां पर m और n whole numbers होते हैं. This was the last question of the exercise. So my dear students, हर एक लेक्चर को फिर से वॉच करना, ताकि आप लोग इस पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़े, अच्छे से समझे और इसके 5 मार्क्स इजीली हासिल कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट पॉलिनोमियल्स.